हेलो बच्चों, आज के लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन लेंगे। एनसीईआरटी का ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12। इस क्वेश्चन में क्या दिया? फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल passing through the point 2,4, passing through the point 2,4 and center at the intersection of passing through the point 2,4 and center at the intersection of the line x minus y it is equal to 4 and 2x plus 3y it is equal to minus 7। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को अगर हम लोग सॉल्व करें तो इसमें सेंटर दिया है। ठीक है, इसमें देखो, इसमें ये दिया है कि मेरा जो सर्कल है वो पास हो रहा है कहाँ से? 2,4 एंड सेंटर एट द इंटरसेक्शन ऑफ x माइनस वाई, और ये 2 पॉइंट दिया है। तो हम लोग क्या करेंगे? तो पहले हम लोग ये जो गिवन इक्वेशन है, इसमें गिवन इक्वेशन क्या था? गिवन इक्वेशन इसमें दिया है x माइनस वाई इट इज इक्वल टू 4 और दूसरा इक्वेशन दिया गया है 2x 3y इट इज इक्वल टू माइनस 7। तो इस इक्वेशन को अगर आप देखोगे, ठीक है, इन दोनों इक्वेशन को अगर मैं सॉल्व करूं तो मुझे क्या मिलेगा? सेंटर मिलेगा। ठीक है, तो इसको अगर सॉल्व करना है तो इसको इक्वेशन 1 मान लेता हूं, इसको मैं इक्वेशन 2 मान लेता हूं। तो इक्वेशन 1 को अगर मैं क्या करता हूं? 3 से मल्टीप्लाई करता हूं। 3x माइनस 3y इट इज इक्वल टू 12, ये मैं इक्वेशन 3 मान लेता हूं और इक्वेशन 2 को एज इट इज लिखते हैं। अब मैं इसको ऐड करते हैं, एडिंग। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा? 5x इट इज इक्वल टू क्या होगा? 5x इट इज इक्वल टू 5 हो जाएगा। देयरफॉर x की वैल्यू क्या होगा? x की वैल्यू यहाँ पे मुझे 1 मिलेगी। अब यहाँ पे जो x की वैल्यू 1 है वो कोई भी इक्वेशन आप सब्स्टिट्यूट कर दो। ठीक है, तो 1 माइनस वाई इट इज इक्वल टू 4 माइनस वाई इट इज इक्वल टू 4 माइनस 1, देयरफॉर y इज इक्वल टू माइनस 3। तो x की वैल्यू मुझे 1 मिला और y की वैल्यू माइनस 3 मिला। ठीक है, ठीक है। अब इसमें हम लोग को क्या दिया है? जो मेरा सर्कल है वो 2,4 से पास हो रहा है। ठीक है, 2,4 से पास हो रहा है और ये तो x और y क्या है? ये मेरा सेंटर है। सेंटर h का मान क्या है? c है ना, c h का मान क्या है? इट इज नथिंग बट, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ h को 1 मान लो और यहाँ पे इसको y को -3। ठीक है, तो अगर मुझे रेडियस निकालना है, रेडियस निकालने के लिए हम क्या करते हैं? स्क्वायर रूट ऑफ क्या है? 1 माइनस 2 का होल स्क्वायर
ठीक है, प्लस -3, ठीक है, -3 - 4 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, -1 का 1 प्लस 7 स्क्वायर 49 होगा, तो यहाँ पे √50 होगा। ये मेरा रेडियस है, रेडियस मिल गया। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन ऑफ द सर्कल बनाएंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, x माइनस 1 द होल स्क्वायर प्लस y देखो यहाँ पे y, देखो ये c क्या h कमा के है ना, तो यहाँ देखो ये h है, ये देखो इसमें ये h है, 1 यहाँ पे h है, और एक क्या है मेरा -3, तो यहाँ पे y प्लस आएगा, +3 द स्क्वायर इज इक्वल टू √50 का स्क्वायर आएगा, ठीक है। तो इसी को अगर मैं सिंप्लीफाई करूँ तो यहाँ पे क्या होगा, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 2x प्लस 6y, और यहाँ पे +1 प्लस 9, और √50 का स्क्वायर तो 50 होगा, 50 को मैं अगर लेफ्ट हैंड साइड में लेकर आऊँ तो यहाँ पे -50 आएगा, और इट इज इक्वल टू 0। तो इसी को अगर मैं सिंप्लीफाई करूँ तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 2x प्लस 6y, तो ये क्या होगा, -40, इट इज इक्वल टू 0। तो ये क्वेश्चन का आंसर ये रहा, दिस विल बी योर आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ पे हम लोग को क्या दिया, एक पॉइंट दिया, सर्कल मेरा एक पॉइंट से पास हो रहा है, ठीक है। जैसे ये सर्कल है, सर्कल कोई भी पॉइंट, ये पॉइंट है, ये 2,4 है, कोई भी पॉइंट आप यहाँ पे मान लो 2,4 से पास हो रहा है, ऐसा बनाएंगे। तो यहाँ पे 2 आएगा और यहाँ पे 4 आएगा, एंड सेंटर द इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन, मतलब ये वाला लाइन, जो मेरा सेंटर है ना, जैसे कि ये एक लाइन है और यहाँ पे एक लाइन मान लिया, तो यहाँ पे सेंटर है ना, ये सेंटर मतलब ये लाइन, ये जो लाइन है ना, ये लाइन की इक्वेशन क्या है, x माइनस वाई इट इज इक्वल टू 4 है, और ये लाइन की इक्वेशन क्या है, 2x प्लस 3y इट इज इक्वल टू -7 है। तो इन दोनों इक्वेशन को अगर मैं सॉल्व करूंगा तो मुझे सेंटर मिलेगा, सेंटर का इक्वेशन तो क्या मिला था मुझे, 1, -3 मिला था, 1, -3, ये मेरा सेंटर, ठीक है। तो इसी को हम लोग अगर सॉल्व करेंगे तो हम लोग को क्या मिलेगा, इक्वेशन ऑफ द सर्कल। तो क्वेश्चन नंबर 13 देखो, एक और क्वेश्चन लेते हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ the circle whose center is 2,3। यहाँ पे वो सेंटर दिया है हमारा, सेंटर ऑफ द इक्वेशन 2, -3 दिया है, एंड passes through the intersection and passes through the intersection of the line, क्या है मेरा, 3x माइनस 2y इट इज इक्वल टू 1 एंड 4x प्लस y इट इज इक्वल टू 27। ये तो और भी सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देखो, ये CBSE बोर्ड रिलेटेड क्वेश्चन है, ठीक है। मेरा इक्वेशन ऑफ द सर्कल दिया है, सॉरी, इक्वेशन ऑफ द सर्कल मुझे फाइंड आउट करना है, ये देखो, ये मेरा इक्वेशन ऑफ द सर्कल मुझे फाइंड आउट करना है।
यहाँ पे दिया फाइनल इक्वेशन ऑफ द सर्कल। सेंटर हम लोग को दिया है सी 2, -3 पासेस थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं क्या लिखूंगा, द गिवन लाइन, द गिवन लाइंस आर, मेरे को क्या क्या गिवन लाइन है यहाँ पे देखो, 3x - 2y इट इज इक्वल टू 1, और यहाँ पे क्या दिया 4x + y इट इज इक्वल टू 27। इसको मैं इक्वेशन 1 मान लेता हूँ, इसको मैं इक्वेशन 2 मान लेता हूँ। अब इक्वेशन 2 को मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ। 2 से क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो 2 से इसलिए मल्टीप्लाई कर रहे हैं क्योंकि हम लोग बाद में इसको अगर ऐड करेंगे तो -2y वो कैंसिल हो जाएगा, 54 इक्वेशन 3। अभी ये इक्वेशन 1 और इक्वेशन 3 हम लोग क्या करेंगे, ऐड करेंगे, करेक्ट। अगर ऐड करेंगे तो मुझे क्या मिलेगा, 11x इट इज इक्वल टू 55 मिलेगा। तो x क्या मिलेगा, x यहाँ से मुझे 5 मिल जाएगा। अब x क्या करूंगा, इसी कोई भी इक्वेशन में आप सब्स्टिट्यूट करो, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट कर दिया, 5 - 2y इट इज इक्वल टू 1। तो क्या होगा, 15 - 2y इट इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से क्या होगा, -2y इज इक्वल टू -4, तो y इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, मुझे 7 मिल जाएगा। तो मुझे x एंड y का फॉर्म मिल गया। तो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, ये साइमल्टेनियसली सॉल्व करते हैं, साइमल्टेनियसली पता है ना इस इक्वेशन को, सॉल्विंग साइमल्टेनियसली। तो यहाँ लिख देता हूँ सॉल्विंग साइमल्टेनियसली, क्योंकि ये सीबीएसई बोर्ड के रिलेटेड मैं सॉल्व कर रहा हूँ इसको, सीबीएसई बोर्ड के रिलेटेड, इससे पूरा स्टेप्स लिखेंगे हम। अब यहाँ पे मैंने सॉल्विंग साइमल्टेनियसली अगर लिखा है तो यहाँ से मैं क्या बोल सकता हूँ, 10। अब मुझे पॉइंट x और y मिल गया, thus the point of intersection, thus the point of intersection, thus the point of intersection, ठीक है, से a, इसको कोई भी पॉइंट आप नाम दे दो। ये है ना x, y जो मिला, मेरे x, y जो हम लोग को मिला है उसको मैं a बोल देता हूँ, या a b जो बोलना आप बोल सकते हो, मैं a बोल देता हूँ, ठीक है। Of the given line, there's a point of intersection, say A of the given line is क्या वाला, क्या 5,7 आ जाएगा, 5,7, ठीक है। और हम लोग को सेंटर भी दिया ना, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ वी आर गिवन सेंटर ऑफ द सर्कल। सेंटर ऑफ द सर्कल यहाँ पे क्या है, 2, -3 है, ठीक है। एंड इट पासेस थ्रू, एंड ये जो सेंटर ऑफ द, एंड इट पासेस, पासेस थ्रू क्या, 5,7, ए पॉइंट है, ये ए पॉइंट है जो कि 5,7, इसको मैं ए लिख सकता हूँ, ये 5,7 से पास हो रहा है। तो अगर मुझे रेडियस निकालना है, रेडियस अगर मुझे निकालना है, ठीक है, तो सी ए, ठीक है, मॉड लेंगे ना, क्या मॉड ऑफ सी ए, ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ, ठीक है, मॉड ऑफ, क्या करेंगे, मेरा सेंटर क्या है, तो यहां से 5 - 2, ये देखो, ये मेरा सी ए, ये मेरा सी ए, दिस सी ए, तो इसी का मॉड लेंगे, तो 5 - 2 का होल स्क्वायर प्लस 7 + 3 का होल स्क्वायर। 3 का 7 + 3 कैसे आएगी, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी एक माइनस है, तो माइनस प्लस होगा, ठीक है। तो इसको बस देखो, यहाँ पे 3² 9 आया, यहाँ पे 10² 100 आया, तो 9 + 100 109 आया, बराबर। तो यहाँ मुझे रेडियस मिल गया। अब मुझे यहाँ पे इक्वेशन ऑफ द सर्कल बनाना है, तो हेंस
इक्वेशन ऑफ सर्कल इज, इक्वेशन ऑफ द सर्कल इज। अब मुझे यहाँ पे इक्वेशन ऑफ द सर्कल क्या मिलेगा, एक्स मुझे यहाँ पे सेंटर क्या दिया, सॉरी 2, -3 दिया ना, ठीक है। तो x - 2 का होल स्क्वायर प्लस y प्लस 3 का होल स्क्वायर इट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 109 का स्क्वायर, ये लेंगे ना, क्योंकि मुझे रेडियस मिला था ना स्क्वायर रूट ऑफ, क्या मिला था, 109 मिला था। और अभी इसको सिंप्लीफाई करो, एक्सपैंड करो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -4x, ठीक है, प्लस 6y और यहाँ पे 9 है और यहाँ पे 4 है, 13, 4 + 9 और ये यहाँ पे आएगा तो -109 आ गया इज इक्वल टू 0। तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -4x प्लस 6y -96 इट इज इक्वल टू 0। तो ये है हमारा इस क्वेश्चन का सोल्यूशन। दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द सर्कल, ठीक है, which is the required equation of the circle, ठीक है बच्चों। दिस इज द फाइनल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। एग्जाम में पूरा लिखना है गाइस, ये इक्वेशन लिख के छोड़ नहीं देंगे, इसको लिखना हमने को, विच इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द सर्कल, ठीक है बच्चों। अब ये लास्ट क्वेश्चन में लेता हूं, थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को देखो हम लोग कैसे करेंगे, फाइंड द इक्वेशन of the circle of radius phi। रेडियस मेरा क्या phi है, whose center lies on x-axis and passes through the point (2, 3), ठीक है। अब बोलो ये इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। x 2, 3 से पास हो रहा है, ठीक है। तो बच्चों ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो रेडियस यहाँ पे ऑलरेडी 4 सेंटीमीटर दिया है, रेडियस हम लोग को ऑलरेडी दिया है। तो चलो सॉल्व करते हैं, पहले से लिख देते हैं इक्वेशन ऑफ द सर्कल with the equation of the circle with radius phi whose center lies on x axis। मेरा जो एक सर्कल है जिसका रेडियस 4 है और उसका जो सेंटर है क्या कर रहा है, x एक्सिस पे लाई कर रहा है, ठीक है। कैन बी रिटर्न एज, तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, कैन बी रिटर्न एज, देखो
यहाँ पे x माइनस एच द होल स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर इट इज इक्वल टू, रेडियस दिया, रेडियस आर स्क्वायर, तो पाई स्क्वायर ले सकते हैं, आर स्क्वायर को पाई स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, ठीक है। वह सेंटर क्या है, सेंटर मेरा क्या है, सेंटर h,0 है। ठीक है, अभी देखो जब भी क्या होता मालूम है, जब भी मेरा सेंटर अगर सर्कल का जो सेंटर है, सर्कल का अगर सेंटर है जो कि मेरा एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है, तो इसमें क्या होता है, y मेरा 0 होगा, तो यहाँ पे ही मैंने y देखो 0 लिख दिया। ठीक है, अब यहाँ पे एक और चीज दिया है, सेंटर मेरा 2,3 से भी पास हो रहा है, सिंस द सेंटर ऑफ द सर्कल passes through 2,3 से भी मेरा सर्कल पास हो रहा है। ठीक है, तो ऑब्वियसली अगर मेरा सेंटर ऑफ द सर्कल अगर 2,3 से पास हो रहा है तो वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, इस इक्वेशन को 2,3, ये वाला जो इक्वेशन है ना, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो मैं ये जो x की 2,3 में सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ, तो 2 माइनस एच द होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस क्या आएगा, 3 स्क्वायर आएगा ना, इट इज इक्वल टू 25। ठीक है, अब इसी को सॉल्व करो तो यहाँ पे क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस, इसको ऐसे नहीं करते हैं, एक काम करते हैं, इसको राइट हैंड साइड में ले लेते हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, 2 माइनस एच का होल स्क्वायर इट इज इक्वल टू 25 माइनस 9 16 होगा। अब इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, आगे अगर सिंप्लीफाई करो तो यहाँ पे 2 माइनस एच इट इज इक्वल टू प्लस और माइनस 4 लिख सकता हूँ। ठीक है, अगर आगे मैं इसको सिंप्लीफाई करूँ तो 2 माइनस एच इज इक्वल टू 4 लिख सकते हैं, और तो यहाँ से माइनस एच इज इक्वल टू 4 माइनस 2 आएगा, तो यहाँ से h क्या आएगा, -2 आएगा। और एक और चीज लिख सकते हैं, 2 माइनस एच इज इक्वल टू -4, तो यहाँ से माइनस एच इज इक्वल टू -4 -2, तो यहाँ से माइनस एच इज इक्वल टू -6, तो यहाँ से h इज इक्वल टू 6 लिख सकते हैं। ठीक है, तो h की मुझे दो वैल्यूज मिल गई, h इज इक्वल टू -2 और h इज इक्वल टू -6। ठीक है, अब क्या कर देते हैं, ये जो h की वैल्यू मिली है हमको इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे लिखूं x माइनस ऑफ -2, तो x प्लस 2 आ गया, तो होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इट इज इक्वल टू 25 दिया है। और सेकंड इक्वेशन कैसे लिख सकते हैं, h माइनस 2 आएगा ना, तो ये ऑलरेडी यहाँ पे माइनस है ना, तो ये प्लस हो जाएगा, हमारा और प्लस है, और यहाँ पे h माइनस 6 द होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इट इज इक्वल टू 25 आएगा। स्टूडेंट, ठीक है, तो इसी को सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 प्लस वाई स्क्वायर इट इज इक्वल टू 25। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x, और ये 25 लेफ्ट हैंड साइड में लेकर गया तो यहाँ पे -21 आएगा, इट इज इक्वल टू 0। ये एक इक्वेशन मिला।
और यहाँ पे इसको सॉल्व करना है x माइनस 6 को, ये क्या होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 12x, ठीक है, बराबर माइनस 12x, और ये माइनस 36 आएगा, और यहाँ पे आएगा माइनस सॉरी प्लस 36 आएगा ना, प्लस 36 और माइनस 25 पाई, तो क्या होगा प्लस 11 आएगा ना, प्लस 11 इट इज इक्वल टू 0। ये और नहीं आएगा, यहाँ पे एंड आएगा ना, तो दो इक्वेशन आएगा। ये बराबर और ही आएगा, ठीक है। तो ये इसका आंसर, ये दो आंसर हो, ये वाला आंसर है और ये वाला एक इसका आंसर है, दोनों में से कोई भी एक है क्योंकि और है, ठीक है। तो आई होप ये मैंने 3-4 एग्जांपल जो भी लिए आपको समझ में आया होगा, ठीक है। क्वेश्चन को सॉल्व करते समय अच्छे से इसको अंडरस्टैंड करना है, ठीक है, ऐसे नहीं सॉल्व करना है क्योंकि क्वेश्चन को काफी मैनिपुलेट किया गया है, ठीक है। सेंटेंस को इसको अंडरस्टैंड करना है, ठीक है, इंग्लिश मेकिंग सेंटेंस। देखो यहाँ पे पहले इक्वेशन में क्या दिया, मैं फिर से बताता हूँ, पहले इक्वेशन में क्या दिया, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल पासिंग थ्रू द पॉइंट। ये सेंटर नहीं है, पॉइंट है, पॉइंट से पास हुआ है, एंड सेंटर एंड सेंटर एट द इंटरसेक्शन ऑफ, ये दोनों लाइन है ना, इन दोनों लाइन से मेरा सेंटर बनेगा, ठीक है। यहाँ पे सेंटर दिया नहीं है, अपने को सेंटर निकालना है इस इक्वेशन में। सेंटर निकालने के बाद हमारा इक्वेशन ऑफ द सर्कल हम बनाएंगे। इस इक्वेशन में देखो, इसमें सेंटर दिया है, देखो वेयर सेंटर इज, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल वेयर सेंटर इज 2, -3 एंड पासेस थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन, ये, ठीक है। यहाँ पे सेंटर दिया गया है, समझ में आ रहा है। इस इक्वेशन में देखो क्या दिया है, ये तो अलग ही क्वेश्चन है, इसमें फाइंड द इक्वेशन ऑफ रेडियस दिया है, और सेंटर लाइज ऑन एक्स एक्सिस दिया है, और यहाँ पे मतलब सेंटर दिया ही नहीं है, मतलब सेंटर एक्स एक्सिस पे दिया है। एक्स एक्सिस देखो, सेंटर अगर समझ लो वाई एक्सिस पे दिया होता तो क्या होता, अगर मेरा जो सेंटर है, सेंटर लाइज ऑन वाई एक्सिस होता तो क्या होता मेरा, इसमें 0, k होता ना, 0, k का कॉन्सेप्ट हम लोग यूज करते हैं और सॉल्व करते हैं इसको, ठीक है। 0, k अगर x एक्सिस y एक्सिस के लिए, सेंटर अगर y एक्सिस पे लाइज कर रहा है, अगर सेंटर x एक्सिस पे तो क्या होगा, x एक्सिस के लिए h, 0 होगा, ठीक है। तो ठीक है स्टूडेंट, आज के लिए सिर्फ इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में आगे कंटिन्यू करेंगे। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोस।